भारत ने 3 ईरानी जहाज छोड़ने की मांग वाली खबरों को नकारा। ममता की दोनों सीटों पर लड़ेंगे शुवेंदु। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 17 मार्च 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन है। 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हट सकता है। जानते हैं कल की बड़ी खबर। बंगाल में बीजेपी की पहली लिस्ट 144 नाम। शुवेंदु को ममता की दोनों सीटों भवानीपुर और नंदीग्राम से टिकट। भाजपा ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर के टिकट दिए हैं। ये दोनों सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की रही है। खबर में आगे बढ़ते हैं। भारत ने ईरान के 3 जहाज़ों को छोड़ने वाली मांग वाले दावों को खारिज कर दिया है। भारत ने ईरान के 3 जहाज़ों को छोड़ने की मांग वाले दावों को खारिज कर दिया है। भारत ने ये जहाज़ फरवरी में जब्त किए थे। इससे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि होर्मुज़ स्ट्रेट से भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने की बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठा था। भारत ने फरवरी में जब्त किए थे जहाज़। भारत ने फरवरी में एसफॉल्ट स्टार, अल जाफिया और स्टेलर रूबी नाम के 3 टैंकर जब्त किए थे। आरोप है कि इन जहाज़ों ने अपनी पहचान छिपाई और समुद्र में अवैध शिप टू शिप ट्रांसफर में हिस्सा लिया था। फिलहाल ये टैंकर मुंबई के पास लंगर डाले हुए हैं। गावस्कर बोले, पाक खिलाड़ी खरीदना भारतीयों की जान से खिलवाड़। सनराइजर्स ने ब्रिटिश लीग में अबरार अहमद को खरीदा। इंग्लैंड की लीग द 100 में सनराइजर्स लीड्स के पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने पर सुनील गावस्कर ने आपत्ति जताई। गावस्कर ने कहा कि भारतीय मालिकों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदना भारतीयों की जान से खिलवाड़ जैसा है और ऐसे फैसले से बचना चाहिए। इन पैसों से भारत के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं। भारत ने 3 ईरानी जहाज छोड़ने की मांग वाली खबरों को नकारा। ममता की दोनों सीटों पर लड़ेंगे शुवेंदु। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 17 मार्च 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन है। 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हट सकता है। चलिए जानते हैं कल की बड़ी खबर। बंगाल में बीजेपी की लिस्ट 144 नाम। शुवेंदु को ममता की दोनों सीटें भवानीपुर और नंदीग्राम से टिकट। भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की रही है। भारत ने ईरान के 3 जहाज़ों को छोड़ने वाली मांग वाले दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने ये जहाज़ फरवरी में जब्त किए थे। इससे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि होर्मुज़ स्ट्रेट से भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने की बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठा था। भारत ने फरवरी में जब्त किए थे जहाज़। भारत ने फरवरी में एसफॉल्ट स्टार, अल जाफिया, स्टेलर रूबी नाम के 3 टैंकर जब्त किए थे। आरोप है कि इन जहाज़ों ने अपनी पहचान छिपाई और समुद्र में अवैध शिप टू शिप ट्रांसफर में हिस्सा लिया था। फिलहाल ये टैंकर मुंबई के पास लंगर डाले हुए हैं। गावस्कर बोले, पाक खिलाड़ी खरीदना भारतीयों की जान से खिलवाड़। सनराइजर्स ने ब्रिटिश लीग में अबरार को खरीदा। इंग्लैंड की लीग द 100 में सनराइजर्स लीड्स के पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने पर सुनील गावस्कर ने आपत्ति जताई। गावस्कर ने कहा कि भारतीय मालिकों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदना भारतीयों की जान से खिलवाड़ जैसा है और ऐसे फैसलों से बचना चाहिए। इन पैसों से भारत के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं। चांदी 2 दिन में 20,000 रुपये सस्ती होकर 2,48,000 पर पहुंची। सोना 2,685 रुपये गिरा। राजस्थान चुनाव, एनडीए ने हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में 11 सीटों में 9 सीटें जीती। हरियाणा, बिहार, उड़ीसा की 11 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को चुनाव हुए। बिहार की सभी 5 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी विजयी रहे। उड़ीसा की 4 सीटों में से 3 एनडीए और 1 बीजेडी ने जीती। वहीं हरियाणा में 1 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई।
पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक, 400 की मौत, 250 से ज़्यादा घायल। पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया। इसमें 400 लोगों की जान चली गई, वहीं 250 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। चारों धाम में गैर सनातनियों की एंट्री नहीं होगी। दैनिक भास्कर ऐप कॉन्क्लेव में बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष बोले, मोबाइल भी बैन रहेगा। बंगाल में चुनाव से पहले मुख्य सचिव डीजीपी को हटाया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारी बदले। आयोग बोला ये अफसर चुनाव से दूर रहेंगे। ओडिशा कटक में के सरकारी अस्पताल में आग, 10 मरीजों की मौत, 11 कर्मचारी भी झुलसे। मृतकों के परिजन को 25-25 लाख का मुआवजा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में लैंडस्लाइड, 1 की मौत, भारी बर्फबारी में फंसे 235 लोगों को सेना ने बचाया। ओडिशा में बवंडर से 2 लोगों की जान गई। जंग के बीच यूएई में 19 भारतीय गिरफ्तार, फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप। मौत की अफवाह के बीच कॉफ़ी पीते दिखे नेतन्याहू। थोक महंगाई 12 महीने में सबसे ज़्यादा, फरवरी में ये 2.13% पर पहुंची। खाने पीने की चीज़ें और रोजाना की ज़रूरत का सामान भी महंगा हुआ। माइकल बी जॉर्डन बेस्ट एक्टर, जेसी बकले बेस्ट एक्ट्रेस। लियोनार्डो की वन बैटल आफ्टर अंदर को बेस्ट फिल्म समेत 6 पुरस्कार। सलमान खान की टेबल ऑफ गलवान अब मातृभूमि। टाइटल बदलने पर डायरेक्टर अपूर्व लखिया बोले, फैसला अचानक नहीं, लंबे समय से चल रही थी चर्चा। चलिए जानते हैं एक बयान जो काफ़ी चर्चा में है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, काशीराम का 2006 में निधन हुआ। उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? मुझे लगता है कि राहुल गांधी मूर्खता की पराकाष्ठा पर हैं। राहुल गांधी जी को जो अपने आप से पूछना चाहिए कि इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस तरह के मुद्दे उठाते हैं। शायद उन्हें इतिहास के बारे में नहीं पता। अब जानते हैं खबर जो काफ़ी हटके है। नींबू पानी पीने पर देना पड़ा गैस का चार्ज। बेंगलुरु के एक कैफे में लेमोनेड के ऑर्डर पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज लगाया गया। एक ग्राहक ने एक्स पर बिल की फ़ोटो शेयर की। 2 ड्रिंक्स के लिए उसे 358 रुपये देने थे, लेकिन CGST, SGST और 5% गैस क्राइसिस चार्ज के बाद उसे 374 रुपये देने पड़े। एक्स पर बिल की फ़ोटो शेयर करते हुए यूजर्स ने कैफ़े की आलोचना की। लोगों ने सवाल पूछा कि नींबू पानी बनाने में आखिर कौन सी गैस का इस्तेमाल किया गया है जो इसके लिए क्राइसिस शुल्क वसूला जा रहा है। फोटो जो खुद में एक खबर है। राहुल गांधी ने दिल्ली में CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक से मुलाकात की। करीब 15 दिन पहले झारखंड में एक नक्सली ऑपरेशन के दौरान IED ब्लास्ट में अजय ने अपनी एक पैर गंवा दी थी, जिसमें उनके परिवार से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी और परिवार का फोटो काफ़ी वायरल हुआ है, जो खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।